और वेद अविरुद्ध कर्म क्या होते हैं, किस किस्म के कर्म हैं, ये सारा बयान करते हैं। मैं आखिरी 2 लाइनें पढ़ने लगा टाइम बचाने के लिए। आखिरी 2 लाइनों में कहते हैं, जब वेदों से निषिद्ध मूर्ति पूजा आदि कर्मों को तुम करते हो तो पापी क्यों नहीं। दोबारा वो कहते हैं, जब वेदों से मूर्ति पूजा निषिद्ध है तो ये निषिद्ध कर्म है, और वेद से विरुद्ध जो कर्म करेगा तो वो पापी क्यों नहीं होगा, वो तो पापी हुआ। अब आपको समझ आ गई। मैंने 3 चीजें साबित की हैं। नंबर 1, आर्य समाज मूर्ति पूजा को मूर्खता मानते हैं, लॉजिकली इसको फ्लॉड मानते हैं, इसमें लूप होल्स मानते हैं। नंबर 2, इसको अधर्म मानते हैं, वेद विरुद्ध मानते हैं। नंबर 3, वेद विरुद्ध मानते हैं। नंबर 3, नंबर 4, इसको पाप मानते हैं। पाप, मूर्ति पूजा पाप है, पाप, पुण्य नहीं, धर्म नहीं, वैदिक नहीं, सनातन नहीं, पाप, अधर्म मानते हैं आर्य समाजी मूर्ति पूजा को। एक डंके की चोट कह रहा हूं, प्रमाण देकर। अब आपको उस तीर जो मैंने छोड़ा था उसको घुसाकर मैं थोड़ा सा घुमाने लगा हूं। मूर्ति पूजा क्या सिद्ध हो गई, पाप। अब आओ स्वामी दयानंद से पूछते हैं कि क्या ईश्वर पाप माफ करता है, पाप को क्षमा करता है। लो जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर पूरा हवाला सामने है, सिर्फ आपको समझाने के लिए पढ़ दे। सत्यार्थ प्रकाश का 7वां समूलास है और उसका सफा है 158, 158। क्या कहते हैं, प्रश्न होता है, ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है व नहीं। क्या ईश्वर अपने मानने वालों के पाप को माफ करता है या नहीं। तो उत्तर देते हैं, नहीं, नहीं। क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट हो जाए और सब मनुष्य महापापी हो जाएं। अभी आप पूरा पढ़ सकते हैं, मैंने खुलासा निकाल दिया है। तो क्या सिद्ध हुआ, जो जो सनातनी मूर्ति पूजा करता है वो इलॉजिकल मूर्ख है, पापी है, अधर्मी है, वेद विरुद्ध है, वेद निंदक है, यानी नास्तिक है और पापी है, और उसको क्षमा नहीं करेगा भक्त, अपने भक्त को। ये सारा 2+2 = फार्मूला निकाल के मैंने रख दिया आपके सामने। अब मैं सवाल करता हूं आर्य समाजियों से, चौथा नियम, सत्य को स्वीकार करने में कभी देरी ना करो और झूठ को त्यागने में कभी देरी ना करो। है हिम्मत आर्य समाजियों में कि तुम्हारी स्ट्रीमों में जब मूर्ति पूजक आते हैं उनको बोल सको कि तुम्हें ना क्षमा किया जाएगा, तुम वेद विरुद्ध हो, वेद से अपना अधर्मी हो, पापी हो, मूर्ख हो, और तुम्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा। मैं मुंह पर हाथ फेर कर कहता हूं, मेरे पास को 5 क्लिप पड़े हैं आर्य समाजियों की स्ट्रीम्स पर, जहां इस्लाम के खिलाफ ये स्ट्रीम्स कर रहे हैं। मूर्ति पूजक वहां जाते हैं और इनकी स्ट्रीम्स में बैठ के कहते हैं, हाँ हम मूर्ति पूजा करते हैं, है किसी में दम हमें रोक लो। मुसलमानों को बता रहे होते हैं, हाँ हम करते हैं। आर्य समाजियों की गुदों में और इनके इंद्रियों के अंदर जनाब सांप घुसड़ जाता है, उस वक्त ये नहीं बोलते, नहीं बोलते। इसको मैं मुनाफकत ना समझूं और क्या समझूं। ये मिथ्या भाषण आदि नहीं है तो और क्या है, ये पाखंड नहीं है तो और क्या है। समझ आ गई। तो ये याद रखें, ये पहला पॉइंट आज मैंने कंप्लीट किया। आज के 2 पॉइंट से पहला पॉइंट हो गया, आगे मैं चलने लगा हूं। तो याद रखें, आर्य समाजियों की स्ट्रीम पर आपको कोई मूर्ति पूजक नजर आता है, आपने इस सवाल के अलावा कोई सवाल नहीं करना। जितने मुसलमान सुन रहे हैं उनमें से अगर कोई जाता है, वैसे तो जाना नहीं चाहिए इनकी स्ट्रीम्स पर, मैं जो बता चुका हूं, मगर अगर किसी को बहुत ज्यादा खुजली और गुदगुदी हो रही है, वो जाना चाहता है, एक एक रेफरेंस आपकी स्क्रीन पर मैंने दिखाया, उसका स्क्रीनशॉट ले, इनसे पूछें, इनसे उगलवाएं, बताओ ये मूर्ति पूजा के बारे में क्या समझते हो। ठीक हो गया जी। और उनके दलाइल का सारा हर चीज प्रमाण पेश करें। पहला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया जी। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ चल रहे हैं, जहां से हमने आर्य समाज की अंतिम नमाज
एपिसोड 8 का क्लाइमैक्स आपको दिया था, वो क्या था? स्वामी दयानंद, यार एक मिनट उसकी लालमा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कुरान के ऊपर एतराज करने के लिए एक पूरा चैप्टर बांधा, इस्लाम पर एतराज करने के लिए। उसमें कुरान पर एक एतराज किया और सिद्ध ये किया कि कुरान का जो ईश्वर है, कुरान का जो अल्लाह है, वो पक्षपात है, पक्षपाती है। पक्षपाती का मतलब ये होता है बायस्ड है, मुसलमानों की साइड लेता है। वो इंसानों का अल्लाह नहीं है बल्कि मुसलमानों का है। ये सिद्ध करने की, ये साबित करने की, ये प्रूव करने की स्वामी दयानंद ने कोशिश की। अब आ जाएं उस प्रमाण को देखते हैं, हम अगले पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। चतुर्दश चतुर्दश समूलास, हाँ ठीक है, 14वां समूलास है और सफा बनेगा 435, 435, 435। उसमें कुरान के ऊपर समीक्षा करते हुए पॉइंट नंबर 37 बन जाएगा, ठीक है 37। तो जो नंबर लगाकर कुरान पर एतराजात किए हैं उसमें 37वां जो एतराज है, 37, कुरान के ऊपर, वो एतराज क्या किया है देखें जरा। ऊपर से पहले एतराज पढ़ लें। वो कहते हैं अल्लाह झगड़ा करने वालों को मित्र नहीं रखता, यानी जो झगड़ा करते हैं, फाइट करते हैं, लड़ते रहते हैं, अल्लाह उनको मित्र नहीं रखता। तो ऐ लोगों, जो ईमान लाए हो इस्लाम में प्रवेश करें, करो, ठीक है जी। तो जो लोग ईमान लाए हैं वो इस्लाम में प्रवेश करें। मगर ऊपर वाला पॉइंट है जिस पर एतराज है वो ये कि अल्लाह झगड़ा करने वालों को पसंद नहीं करता, उनको मित्र नहीं रखता, दोस्त नहीं बनाता। ठीक है जी, आपको समझ आ गया इतरा यानी आयत। अब एतराज चेक करना है, समीक्षा। नीचे एतराज शुरू हो गया। क्या एतराज करते हैं? वो कहते हैं जो झगड़ा करने वाले को खुदा मित्र नहीं समझता, तो क्यों आप ही मुसलमानों को झगड़ा करने में प्रेरणा करता। ये एतराज आपको समझ आ गया? अल्लाह ने कुरान में कहा अल्लाह झगड़ा करने वालों को पसंद नहीं करता या उनको मित्र नहीं रखता, दोस्त नहीं समझता। तो स्वामी दयानंद कह रहा है कि अगर कुरान के इस प्रमाण के मुताबिक खुदा झगड़ा करने वालों को मित्र नहीं समझता, तो फिर मुसलमानों को खुद क्यों कहता है कि झगड़ा करो? उनको आदेश क्यों देता है कि झगड़ा करो, चलो जी झगड़ा 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 करो? अब आगे पढ़ लें, आगे क्या कहते हैं। और झगड़ालू मुसलमानों से मित्रता क्यों करता है? अगर झगड़ा करने वालों से मित्रता नहीं रखता तो झगड़ालू मुसलमानों से मित्रता क्यों करता है? क्या मुसलमानों के मत में मिलने ही, एक मिनट, हाँ, क्या मुसलमानों के मत में मिलने ही से खुदा राजी है? तो वो मुसलमानों ही का पक्षपाती है, सब संसार का ईश्वर नहीं। इस से यहां ये विदित होता है कि ना कुरान ईश्वर कर्त और ना इसमें कहा हुआ ईश्वर हो सकता है। क्या एतराज उठाया? सबको एतराज समझ आ गई है जी? नीचे जरा कमेंट करके बताएं। एतराज समझ आ गई है तो मैं क्रक्स करके निकालता हूं फिर दोबारा। जरा कमेंट करके जरा एक्टिव हों और एक्टिव होकर मुझे बताएं कि आप समझ रहे हैं। एक एक चीज का आपने स्क्रीन शॉट जो है लेकर रखना है, ठीक है जी? मैं क्रक्स निकाल रहा हूं दोबारा से, जिन जिनको समझ आ गई वो बता दें। थैंक यू सो मच, मुझे कमेंट्स नजर आना शुरू हो गया, माशाल्लाह आपको समझ आ गई है। अब दोबारा समझें, एक बार रिपीट करके, जो अभी जुड़े हैं उनके लिए रिपीट करेंगे और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि पक्षपाती कैसे बनता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के 14th चैप्टर के अंदर 37 नंबर, जी हाँ 37 नंबर आयत कोट की है कुरान की, जिसमें इतराज किया है कि अल्लाह झगड़ालू लोगों को, झगड़ा करने वाले लोगों को मित्र नहीं बनाता, दोस्त नहीं बनाता। एतराज समीक्षा उसने ये की है कि अगर अल्लाह झगड़ा करने वालों को मित्र नहीं बनाता तो मुसलमानों को झगड़ा करने की प्रेरणा क्यों देता है, झगड़ा क्यों करवाता है उनसे, यानी जिहाद वगैरह। आपको समझ आ गई ना? यानी वो मुसलमानों जगह जिहाद करते हैं, किताल करते हैं, किताल फी सबीलिल्लाह, जिहाद बिस्सैफ। तो अगर झगड़ा करने वालों को मित्र नहीं रखता तो मुसलमानों को खुद झगड़ा क्यों करवाता है? और फिर आगे दूसरा एतराज किया कि वो तब तक राजी नहीं होता जब तक सब मुसलमान ना हो। तो वो तो फिर मुसलमानों का ईश्वर और अल्लाह हुआ, तो पक्षपाती हुआ। एतराज समझ आ गया? थैंक यू सो मच, क्लियर हो गया? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं।
अब हमने ये करना है कि जो आवाज़े हक की पुरानी आदत है कि हमने फॉर्मूला सेट करना है, तो अब मैं फॉर्मूला सेट करने लगूं। स्वामी दयानंद सरस्वती के आरोप के मुताबिक या उनकी विचार के मुताबिक जो ईश्वर झगड़ा करने का कहेगा, हाँ जी, और मुसलमानों को झगड़े के लिए उभार रहा है, तो वो ईश्वर अच्छा नहीं है क्योंकि झगड़ा करवा रहा है। नंबर वन। नंबर दो, जो ईश्वर इस बात पर खुश होगा कि वो अपने धर्म में लोग आए तो खुश हो, और अगर गैर धर्म पे हो तो उसको क्रोध हो, उसको गुस्सा आए, और वो ये कहे कि उनसे लड़ो जो उस धर्म में नहीं आते, यानी नॉन मुस्लिम्स के साथ लड़ने को कहे, तो ऐसा ईश्वर पक्षपात होता है। फॉर्मूला ठीक हो गया जी। अब हम फॉर्मूला सेट करने लगे हैं। ठीक है जी। हाँ, आपको पता है कि इस पृथ्वी के ऊपर जितने पदार्थ हैं या जितनी औषधियां हैं, औषधियां, यह भी मैं समझाऊंगा आपको आगे, औषधियां हैं, ये सब प्राणियों के लिए, सब मनुष्य के लिए एक समान है। यानी अगर पानी मैं पीऊंगा तो मेरी प्यास बुझेगी, पानी हिंदू पिएगा उसकी प्यास भी बुझेगी, पानी एक क्रिश्चियन पिएगा उसकी प्यास भी बुझेगी, पानी एक नास्तिक पिएगा उसकी प्यास भी बुझेगी, पानी एक कुत्ता पिएगा उसकी प्यास भी बुझेगी, पानी एक परिंदा पिएगा उसकी जो प्यास है वो भी बुझेगी। यानी अलगर्द जो जो पानी पिएगा उसकी प्यास बुझती है। इसे कहते हैं एक समान होना, चीजों का एक समान होना। ठीक है जी। अब मजे की बात आपको बताऊं, वेद का ईश्वर और आर्य समाज का ईश्वर वो कैसे पक्षपात बनता है कि वो औषधियां जो सब मनुष्य के लिए एक समान होनी थी, तो वो वेद मत के अनुसार आर्य समाजियों को और सनातनियों को यह प्रार्थना करने का उपदेश देता है कि ये सिर्फ हमारे लिए ही श्रेष्ठ हों, बाकी सब के लिए हानिकारक हों, बल्कि शत्रु की तरह हों। यह पक्षपात नहीं है। देखिएगा जरा, यजुर्वेद भाष्य स्वामी दयानंद सरस्वती का खुद का स्वयं किया हुआ छठा अध्याय, और उसका मंत्र बनेगा 22। पदार्थ आपके सामने है, पूरी लंबी बात हो रही है, उसको स्किप करके नीचे करता हूं। आप देखिएगा प्रार्थना क्या चल रही है। जहां से मैंने रेड हाईलाइट शुरू करना शुरू किया, अंडरलाइन, उसको देखिएगा। वो कहते हैं, हे वरुण, ये ईश्वर की एक सिफ्त बयान हो रही है। ए वरुणा, आपके राज्य में हम लोगों को जल और औषधियां, औषधियां, ये वही हर्बल्स हैं, मेडिसन्स हैं, ये वो पदार्थ हैं जिनसे इंसान को फायदा होता है, सेहता मिलती है, वो श्रेष्ठ रहता है, हेल्थी रहता है। तो कहते हैं हम लोगों को जल और औषधियां श्रेष्ठ मित्र के तुल्य हों, तथा जो हम लोगों से, येलो पढ़ना शुरू कर रहा हूं, चेक कीजिएगा जरा पक्षपात, येलो वाला, तथा जो हम लोगों से वैर रखता है और हम लोग जिससे वैर करते हैं उसके लिए वह औषधियां दुख देने वाले शत्रु के तुल्य हो। लो जी, आपके सामने है, येलो लाइन पढ़ लें। सेम चीज है, मेडिसन हो, जड़ी बूटी हो, कोई एलोपैथी, कोई होम्योपैथी, कोई देसी दवाई, वेद के अंदर लिखा है कि सिर्फ ये चीजें फायदा उसको देंगी जो वेद का मानने वाला है। तो जो वेद को नहीं मान रहा उसके लिए ये चीजें दुख देने वाले शत्रु बन जाएंगे। पक्षपात और किसे कहते हैं? पॉइंट नंबर वन। दूसरा, वेद विरुद्ध नहीं, और वेद विरुद्ध नहीं लिखा यहां पर, यहां लिखा है जो हमसे वैर करता है, हमसे दुश्मनी। वाह भाई वाह, आपसे दुश्मनी का इतना बड़ा दंड स्वामी, इतना बड़ा दंड, इतना बड़ा पाप हो गया आपसे वैर रखना, कि आप प्रार्थना कर रहे हो कि ईश्वर जो है वो उन्हीं चीजों को आपके लिए तो श्रेष्ठ बनाए, मित्र की तरह, और दूसरों के लिए जो जिनसे आप वैर रखते हो। अब मजे की बात देखें, दो चीजें यहां कही गई हैं। येलो से दोबारा पढ़ रहा हूं, जरा सुनिएगा। तथा
जो हम लोगों से वैर रखता है, और यहां पर क्या हो गया, जो हम लोगों से यानी आर्य समाजियों से अगर कोई दुश्मनी रखता है या सनातनियों से अगर कोई वैर रखता है, आगे कहा, और हम लोग जिससे वैर करते हैं, यानी वो लोग जिससे दुश्मनी करते हैं, मुसलमान गए, ईसाई गए, नास्तिक गए, सिख गए, बौद्ध गए, जैन गए, सारी कौमें गई, सारे धर्म गए, रगड़े गए, पारसी भी गए, सारे, क्योंकि ये तो सबसे ही वैर रखते हैं, और ये तो सबसे ही वैर रखते हैं, छोड़ते किसको हैं। तो वेद कह रही है कि ये हम जो लोग इनसे वैर रखते हैं और जिनसे ये वैर रखते हैं, उसके लिए वह औषधियां दुख देने वाले शत्रु के तुल्य हों। तो पक्षपात किसे कहते हैं? यहां मैं स्वामी साहब का सवाल दोबारा दोहराऊंगा। सवाल यह है कि ये कैसा ईश्वर है कि जो सिर्फ अपने मानने वालों के लिए अपने पदार्थों या अपनी औषधियों को एक मित्र की तरह, श्रेष्ठ मित्र के तुल्य रख रहा है, और जो उससे विरुद्ध जाते हैं, सनातन से विरुद्ध जाते हैं, बल्कि सनातनियों के विरुद्ध जाते हैं, आर्य व्रत के, आर्य समाजियों के विरुद्ध जाते हैं, उनके लिए वो कहता है कि ये शत्रु के तुल्य हो जाएं। हाँ जी। तो पक्षपात स्वामी दयानंद सरस्वती साहब, मुश्किल बहुत पड़ेगी। आय हाय, बराबर की चोट है, आईना देखिएगा जरा देखभाल कर, मैं मंजी चौक में बिछाकर ठोकता हूं। हाँ, ये याद रखना, पक्षपात के बचे। तो जो फार्मूला कुरान पर लगाया है वो वेदों पर मैंने लगा दिया है। अब दम हुआ तो इसका उत्तर दे जाना, चैलेंज है, चैलेंज। जो जवाब इसका दोगे ना वही जवाब उसका है जो स्वामी टिड्डल ने किया है। हाँ, ये इतना इतना मेरी तरफ से समझ लो, जो जवाब इसका दोगे ना वही उसका है। हाँ बस, अब भाड़ में जाओ। मगर मैं यहीं पर नहीं रोकता, मैं घर तक छोड़ कर आता हूं, और फार्मूला जब तक टन टन की तरह सेट ना हो जाए मैं जान नहीं छोड़ता, मेरी आदत है। ये मेरे जबड़ों में जब तुम्हारे गले आ गए हैं ना, ये तब तक नहीं मैं छोड़ूंगा जब तक तुम्हारी आंखें धुंधली नहीं हो जाएंगी, ये याद रखना। आगे देख लो, पक्षपात किसे कहते हैं। सो ऋग्वेद ले लें जी, ये भी स्वामी दयानंद के द्वारा संस्कृत भाषा के आधार पर तैयार किया गया है। तो ऋग्वेद का मंडल 1 है, सूक्त 39, और मंत्र है 2। भावार्थ नीचे लिखा हुआ है पूरा, मैंने स्क्रीन पर कोई चीज क्रॉप नहीं की, इसीलिए कि पूरा जिसने पढ़ना है पढ़ ले। मैं भावार्थ पढ़ रहा हूं। क्या कहते हैं? धार्मिक मनुष्य ही परमात्मा की कृपा पात्र होकर सदा विजय को प्राप्त होते हैं। दुष्ट नहीं, परमात्मा भी धार्मिक मनुष्य ही को आशीर्वाद देता है, पापियों को नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैं सिद्ध कर रहा हूं कि मूर्ति पूजा करने वाले भी पापी हैं, मूर्ति पूजा करने वाले भी अधर्मी हैं, मूर्ति पूजा करने वाले भी वेद निंदक हैं, तो आशीर्वाद तो उनको भी कोई नहीं मिलना। तो पक्षपात का सवाल दोबारा कर रहा हूं, ये कैसा ईश्वर है वेद का कि अपना आशीर्वाद, आशीर्वाद का क्या मतलब है? सुख करना, कल्याणकारी करना, किसी को सुखी रखना, जीवित रखना, उसको रोगों से बचाना। ईश्वर का आशीर्वाद तो यही होता है ना। और ईश्वर क्या वो ड्रामों की तरह सर पर आकर हाथ रखेगा, उसके पांव छुओगे? आर्य समाज तो ऐसा मानता नहीं, वो तो निराकार मानते हैं। तो ईश्वर का आशीर्वाद और कैसे होगा? वो होगा कि रोगों से बचे रहो, गुप्त हो या जाहिरी, दुखों से बचे रहो, सुख को प्राप्त हो। वो तो कहता है मैं दूंगा ही सिर्फ धार्मिक लोगों को, अधर्मियों को दूंगा ही नहीं, पापियों को मैं आशीर्वाद ही नहीं दूंगा। तो सवाल ये है कि ईश्वर वेद का पक्षपाती हुआ या नहीं, स्वामी दयानंद के फार्मूले के तहत? हाँ, हाँ, कम पै गया जी। अब कम बखत मैं यहां रुकता भी तो नहीं हूं ना, एक तो मैं भी नहीं रुकता। हाँ, ना मेरा तीर रुकता है ना मैं रुकता हूं, जहां मोरी देखी घुसट जाते हैं। अब अगली मोरी देख लें। ये प्रार्थनाएं बहुत बार मैंने पेश कर दी हैं, सफा 31 और 32, प्रार्थना का विषय। ये प्रार्थनाएं कोई आम प्रार्थनाएं नहीं हैं, आर्याभिविनय स्वामी दयानंद सरस्वती स्वयं खुद लिख चुके हैं, इसकी रचना उन्होंने की है, उन्हीं की रुचित या पता नहीं क्या रचित बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उन्होंने लिखी है, उसके ऑथर हैं। और जितनी प्रार्थनाएं यहां पर जिनका अनुवाद या भाष्य उन्होंने किया है वो सारी वेद से इकट्ठी की हुई हैं। हाँ जी, वेद से। आई समझ? अब पढ़ लें, ये तो सबने पढ़ी हुई है, बार बार मैंने पढ़ाई है। और जो नास्तिक, डाकू, चोर, विश्वासघाती,
मूर्ख, अनार्य मनुष्य हैं, उन सब दुष्टों को आप, हैं, क्या लिखा है, हाँ समूलान, हाँ समूलान विनाश्य, मूल सहित नष्ट कर दीजिए। आखिरी लाइन। और मेरा सवाल है, नास्तिक का क्या पाप है? हैं? मेरा सवाल है, ओ मूर्ख का क्या कसूर है? मूर्ख तो मूर्ख है, वो तो जन्म से मूर्ख होगा, या बाद में कोई हादसा हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, वो मूर्ख हो गया। ये कहते हैं जी उनका दृष्टों का नाश कर दें। तो सवाल ये है, ये ईश्वर ऐसी प्रार्थना सिखा रहा है कि जो सिर्फ आर्य समाज पर फिट हो और सनातनियों पर फिट हो, बाकी सब निकल जाए उसमें से। बाय द वे, इसमें मूर्ति पूजा ऐड नहीं है, वो एक्सक्लूडेड है। उसकी वजह यह है कि वो नास्तिक हैं, हाँ जी, मूर्ख भी हैं, हाँ जी, अनार्य भी हैं, हाँ जी, विश्वासघाती भी हैं, हाँ जी, वो सारे हैं। हाँ, उत्तम कर्म वाले भी नहीं हैं जी, जी, स्वार्थी भी हैं, हाँ। तो ये सारे गुण मूर्ति पूजकों के अंदर पाए जाते हैं। और वेद विधा विरोधी भी हैं, वेद विधा विरोधी, विरोधी, हाँ वो भी हैं। तो सवाल ये है कि क्या यहां पर ईश्वर पक्षपाती नहीं होता, कि वो सिर्फ आर्य समाजियों या सनातनियों को ज्यादा से ज्यादा उनके उनको नष्ट नहीं करता, बाकी सबको नाश करता है? तो ये पक्षपात नहीं है कि वो तभी खुश होगा जब सब आर्य समाजी या सनातनी होंगे, वेद के मानने वाले। उसके अलावा वो सबको नाश करने की प्रार्थनाओं का उपदेश दे रहा है। दूसरा ले लें, ये तो उससे भी बढ़ गया है, ये भी आपकी स्क्रीन पर। क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो वेद से विरुद्ध हो अथवा उनका प्रणंत हो जाए। अच्छा ठीक है, हाँ वो आगे चलेगी बात। वेद से विरुद्ध जो लोग हैं, वो वेद को नहीं मानते, आर्य समाज को नहीं मानते, सनातन धर्म को नहीं मानते, तो वेद का ईश्वर क्या प्रार्थना उनको सिखा रहा है? वो कह रहा है तीन चीजें होंगी। नंबर एक, या तो हम उनको ऐसा दंड दें कि वो ठीक हो जाएं, ठीक है, ऐसा दंड देवें कि वो ठीक हो जाएं, अथवा उनका प्राणांत हो जाए। क्या मतलब है? हमेशा के लिए उनको खत्म कर दें, उनको काट डालें, उनको मार दें, या फिर कि वह हमारे वश में ही रहें। या तीसरी चीज ये है कि हमारे वश के अंदर कर दे, हमारे स्लेव्स बना दे। सवाल ये है कि ईश्वर अगर पक्षपात नहीं है, तो उसको क्यों इतना डर लगा हुआ है कि वो आर्य समाजियों से जो विरुद्ध जा रहे हैं या सनातन धर्म से विरुद्ध जा रहे हैं, वो उनके बारे में मारने की बात कर रहा है? इसकी क्या वजह है? इंग्लिश में भी मैंने ये दिखाई थी। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 51 मंत्र 8 है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप देखें आर्य भवनय के, उसमें लिखा हुआ है कि जो एथियस्ट हैं, फुलिश हैं यानी मूर्ख है, डाकू हैं, चोर, ये वो सारे जो वेद से विरुद्ध जाते हैं, उनको क्या करना है? दे में बिकम कल्चर्ड, या उनको वैदिक बना दो, क्योंकि कल्चर तो यही मानते हैं, सनातन धर्म के संस्कार जो हैं 16 संस्कार, उन्हीं को ये मानते हैं। सो दे में बिकम कल्चर्ड और दे में बी पुट टू एन एंड, उनकी हत्या कर दें, उनका मर्डर कर दें, और दे में बी अंडर अवर कंट्रोल, या हमारे वश में कर दे। काइंडली फुलफिल माई चेरिस्ड डिजायर, आखिरी लाइन, काइंडली फुलफिल माई चेरिस्ड डिजायर, यहां आखिरी लिखें, सो आप पूरी करें हमारी कामना करते हैं। ये देखें ना, आखिरी लाइन देखें, वो कहते हैं कामना करता हूं सो आप पूरी करें। यहां भी आखिरी लाइन देख लें, हिंदी के अंदर भी। तो मकसद कहने का ये है कि स्वामी दयानंद ने जो फार्मूला सेट किया था कुरान को परखने के लिए, हमने जब वेद को परखने के लिए रखा, ओहो हो, तो कट्टा ही खुल गया, कट्टा ही खुल गया, अब बंद नहीं रहा। मैं असल में रुकता हूं नहीं, आखिरी दो तीन चीजें और पेश करके मैं फिर चलूंगा, ठीक है ना, आपके साथ। पक्षपात के एक और उदाहरण आपके सामने ऋग्वेद से। ऋग्वेद है मंडल 1 सूक्त 41 और मंत्र है 8। स्वामी दयानंद सरस्वती ने खुद ये भावार्थ किया है। वो क्या कहते हैं? येलो वाली लाइन आपके सामने, मनुष्य को योग्य है कि ना अपने शत्रु और ना मित्र के शत्रु में प्रीति करे, मित्र की रक्षा और विद्वानों की परिवाक्या, भोजन वस्त्रपान आदि से सेवा सदा
करनी चाहिए, क्योंकि मित्र रहित पुरुष सुख की वृद्धि नहीं कर सकता। यहां पर जो पहली येलो लाइन है वो ईश्वर को पक्षपात साबित करती है। फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू स्वामी दयानंद सरस्वती क्या लिखा है? वो कहते हैं कि इंसानों को चाहिए कि अपने दुश्मन और अपने दोस्त के दुश्मन से कभी भी प्यार ना करे, सिर्फ अपने मित्र की रक्षा करे, अपने दोस्त के साथ चले। ये तो स्वामी साहब ईश्वर भी पक्षपाती हो गया कि वो कहता है कि जो ऑब्वियसली यहां पर यही बात है ना जी, जो सनातनी है वही आपका मित्र होगा और जो सनातनी नहीं वो आपका शत्रु। तो शत्रु से आपने प्रीति नहीं करनी, यानी प्यार नहीं करना। सो मनुष्य को यज्ञ है कि ना अपने शत्रु और ना मित्र के शत्रु में प्रीति करे, मित्र की रक्षा और विद्वानों की, ये सारी आगे वो बयान कर रहे हैं। सो मेरा सवाल ये है कि जो फॉर्मूला स्वामी साहब ने डाला था वो यहां फिट हो रहा है। एक और ले लें। यजुर्वेद का भाष्य है खुद स्वामी दयानंद सरस्वती का तैयार करना। पता है यहां क्या लिखा है? यहां लिखा हुआ है कि जो लोग हमसे वैर करते हैं, ये देखे जरा आखिरी दो लाइन आपने देखनी है। यजुर्वेद भाष्य है अध्याय 15 और मंत्र है 17वां 15-17। स्वामी दयानंद का भाष्य क्या लिखते हैं? आखिरी दो लाइनें, वह हम लोग जिससे, अब यहां पूरी आप इबारत पढ़ दें, वो प्रार्थना की जा रही है हमारी रक्षा करें और हमारे अलावा किसी की ना रक्षा करें। वो देखो ऊपर कहता है वह हमारी, तीसरी लाइन से शुरू कर देते हैं, वो हमारी रक्षक हो, वो हमको सुखी करें, तथा वह हम लोग जिससे द्वेष करें। यहां पर मतलब द्वेष का मतलब है जिससे हम दुश्मनी करें। सो जिससे हम द्वेष करें और जो दुष्ट हमसे द्वेष करे, जिसको हम द्वेष करें, हाँ ठीक है, जिसको हम इन सिंह आदि के मुख में धरें, उसको वो रक्षक लोग भी सिंह आदि के मुख में धरें। पता है क्या लिखा हुआ है? आर्य समाजियों को तो पता चल गया उनके साथ क्या हुआ है यहां पर, ये पक्षपाती का। तो जिनको हिंदी नहीं समझ आई उनको मैं बता देता हूं। यहां यजुर्वेद के इस पदार्थ में लिखा हुआ है 15 की 17 में स्वामी दयानंद के द्वारा कि जो बंदा सनातनियों से दुश्मनी करेगा या सनातनी जिससे दुश्मनी करेंगे, जो सनातनियों का दुश्मन होगा या सनातनी जिससे दुश्मनी करेंगे, उनको शेर जैसे जो भयानक जानवर है ना, सिंह आदि का मतलब होता है जो शेर हैं, शेर जैसे, चीता, भेड़िया, ठीक है, और क्या उसे कहते हैं, जो जैगुआर, टाइगर, लॉयन, कुत्ते, ये सारे वो चीर फाड़ करने वाले जानवर हैं, तो उनको उनके मुख में डाल दें। मैं ये सवाल पूछता हूं स्वामी दयानंद सरस्वती के मानने वालों से कि अगर कुरान पर यह इतराज था कि ईश्वर पक्षपाती है, कि सिर्फ मुसलमानों से राजी होता है, दूसरों से झगड़ा करने की प्रेरणा देता है, इसलिए वो पक्षपाती है, तो वेद क्या कर रही है? वेद भी तो यही कह रही है। वेद कह रही है कि जो आपसे दुश्मनी करे, जो अधर्मी हो, जो सनातनी ना हो, जो वेद से हटा हुआ हो, उसको शेर के मुंह के अंदर डाल दो, उसको काट दो, मार दो, उसको फाड़ दो, उससे दोस्ती ना करो। बल्कि यहां तक कहा गया है, जो मैंने ऊपर दिखाया है, कि जड़ी बूटियां भी यानी जो पदार्थ सबके लिए एक समान है, उनसे भी उनको शत्रु तुल्य मिले। और आखिर में तो कमाल ही कर दिया ना, अथर्वा वेद आपके सामने। चलें छोड़ें, इसको मैं छोड़ देता हूं। पता है क्यों? क्योंकि स्वामी दयानंद का नहीं है। हम फेर खेलेंगे, पेश मैं ये भी कर सकता था, काट डाल चीट डाल वेद से विरुद्ध को, मगर नहीं, क्योंकि ये त्रिवेदी का है, स्वामी दयानंद का नहीं। इसको मैं हटा देता हूं, क्योंकि जितने मैंने पेश किए हैं वो सारे स्वामी दयानंद सरस्वती के हैं, जितने। तो स्वामी दयानंद सरस्वती अगर कुरान के ऊपर एतराज उठाता है कि पक्षपात इस प्रकार होता है कि वो सिर्फ मुसलमानों से राजी होता है, नॉन मुस्लिम से नहीं, सिर्फ मुसलमानों को झगड़ा करने की प्रेरणा देता है
बाकियों से मित्रता नहीं रखता? तो यही सवाल